यूपी में आज से आयोजित हो रही है सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा। प्रदेश के 67 जिलों में आज से 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। कुल 60,244 आरक्षी पदों पर चयन के लिए 1,174 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। 5 दिनों में 2 पाली में 48,17,441 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की पैनी नजर। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की अफवाह, फर्जी प्रश्नों को वायरल कर क्यूआर कोड के जरिए मांगे जा रहे पैसे। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एफआईआर दर्ज कराई। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला जारी। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार की तैयारियों पर संतोष जताया। योगी सरकार की सख्ती से इस बार पेपर लीक की संभावना नहीं दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान नक्सल विरोधी अभियान की कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। 25 अगस्त को दिल्ली लौटेंगे अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वॉशिंगटन में राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन से मुलाकात करेंगे। भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। झारखंड के जेएमएम सरकार के खिलाफ आज शक्ति प्रदर्शन करेगी बीजेपी। नौकरी की परीक्षाओं में धांधली, पर्चा लीक, परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी समेत कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी। बीजेपी की रैली को लेकर हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी बोले, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हेमंत सरकार की पुलिस ने की कंटीले तारों से घेराबंदी। रैली को प्रभावित करने की हो रही है कोशिश। लखनऊ के गुंडाबा इलाके में एक नाबालिग लड़के ने पिस्टल के साथ खुद को कमरे में बंद किया। बीच बीच में कर रहा हवाई फायरिंग। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। नाबालिग लड़के को समझाने की कोशिश कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक युवती ने युवक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। आपत्तिजनक मैसेज करने का आरोप भी लगाया गया है। विरोध करने पर युवती को धमकी दी गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। घटना के बाद इलाके में तनाव। वक्फ संशोधन बिल पर संसदीय समिति की पहली बैठक। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों पर सवाल उठाए। वक्फ संशोधन बिल पर जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया। कहा, बिल के जरिए प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का इरादा है। यूपी में उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गाजियाबाद का दौरा करेंगे सीएम योगी। 250 से अधिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। बैठक में उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा, दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ गवाही देने वालों की सुरक्षा हटाई। दिल्ली पुलिस ने आरोपों का खंडन किया है। भारत लाया गया नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह। नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह को हांगकांग में प्रत्यर्पण के बाद सीबीआई और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाभा जेल ब्रेक घटना का मुख्य साजिश करता है रमनजीत सिंह। बिहार के पटना में शरेआम फायरिंग। पटना एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर हमला। सुरक्षा अधिकारी की गाड़ी पर फायरिंग हुई। राजद नेता के भाई पर हमले का आरोप लगा है। यूपी के बुलंदशहर में डाकघर से लाखों रुपए लेकर फरार हुआ अज्ञात शख्स। पुलिस ने दर्ज किया केस। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रायबरेली परिवहन विभाग मुफ्त यात्रा की सुविधा दे रहा। अभ्यर्थियों को इसके लिए अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा। यूपी के बुलंदशहर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक मंसी पहाड़िया को 3 साल 11 महीने की सजा और 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर साल 2022 में खुर्जा कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था। यूपी के बदायूं में कार सवार दंपति और बच्चों पर लोगों ने हमला किया। कार को ओवरटेक करने को लेकर बहस हुई थी। ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ मारपीट भी की है। यूपी के बांदा में लोटा छूने पर दबंग बाप बेटे ने दलित महिला के साथ मारपीट की। महिला को जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला दबंग बोरवेल से पानी लेने गई थी।
यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। यूपी के शामली में खेत में चारा लेने गई 40 साल की महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या। महिला का शव मिलने के बाद परिजनों ने लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बरेली में रिश्वतखोर दारोगा पर एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी के आदेश पर दारोगा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर में 3 साल के मासूम बच्चे के गले में भुना चना फंस जाने से मासूम बच्चे की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में डकैतों ने रॉकेट से हमला किया। 11 पुलिसकर्मियों को उतारा मौत के घाट। कई गंभीर रूप से घायल। मौके से फरार हुए हमलावर डकैत। बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में हिंदुओं के घर पर हमला। उपद्रवियों ने हिंदुओं के कई घरों को फूंका। घटना से इलाके में हिंदुओं में दहशत का माहौल। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदू लड़की को बनाया गया बंधक। नौकरी छोड़ने के लिए किया गया मजबूर। त्याग पत्र नहीं देने पर हिंदू लड़की को किया गया प्रताड़ित। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर फिर हमला। बांग्लादेश के बरिसाल जिले में रात को अज्ञात बदमाशों ने एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में आग लगा दी। आग के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से दहशत का माहौल। इस्कॉन के कई नेताओं साधुओं ने पत्रकारों के सामने इंसाफ की गुहार लगाई है। हिंदुओं का आरोप है कि साजिश के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीमा क्षेत्र का पहला दौरा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की पहली बार उस इलाके में गए जहां से यूक्रेन की सेना रूस के अंदर घुसी थी। दर्जनों यात्रियों को, अपने लोगों को रूस की सेना ने छुड़ा लिया था। दक्षिणी रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में यूक्रेन ने रेलवे को बनाया निशाना। मिसाइल हमले में किया ईंधन ले जा रहे रेलवे फेरी को भारी नुकसान हुआ। आग का गोला बनी। बमबारी के बाद रेलवे फेरी में लगी भीषण आग। यूक्रेन ने वोल्गोरोड क्षेत्र में रूसी एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया। ईंधन और ग्लाइड बमों के भंडारण स्थल पर यूक्रेन ने निशाना साधा। रूस को भारी नुकसान। दक्षिण इजराइल के किबुत्ज नीर ओज में अंतिम संस्कार में सैकड़ों परिवार शामिल हुए। इजरायली सेना ने कहा सुरक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा में रात भर चले अभियान के दौरान बरामद किए थे कई शव। वेस्ट बैंक शरणार्थी शिविर में घातक इजरायली हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। इजरायली हमले के बाद खंडर बने सैकड़ों मकान। इजरायली सेना ने गुरुवार को शरणार्थी शिविर पर हमला किया था। लेबनान इजरायल सीमा पर हुई भारी गोलीबारी। इजरायली सेना ने लेबनान के कई गांवों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर किया पलटवार। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमावर्ती शहर मेटुला पर बमबारी की। दक्षिणी रूस के एयरबेस पर यूक्रेन ने की भीषण बमबारी। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। रूसी एयरबेस पर हमले का वीडियो सामने आया। थाईलैंड की राजधानी के पास बदलती भूमि में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 लोगों के मारे जाने की खबर। उड़ान भरने के 11 मिनट के बाद ही विमान का रेडियो और रडार से संपर्क टूटा। बताया जा रहा है कि विमान में 7 यात्री और 2 पायलट सवार थे। रूस ने मॉस्को से लेकर कई शहरों में मनाया झंडा दिवस। सभी क्षेत्रों को सफेद, नीले और लाल तिरंगे से सजाया गया। मॉस्को में एक मोटर रैली आयोजित की गई जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।